Do subscribe my YouTube channel. Please hit the bell icon and like the button. हे टू माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। मैं हूँ सानिया और आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीटी सानिया में, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी, होम रेमेडी, स्किन केयर और हेयर केयर की एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो आज हम बात करने वाले हैं पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। झाइयाँ, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलाज़्मा या किसी भी तरह के निशान अगर आपके चेहरे पर हैं तो बिलीव मी, दिस रेमेडी फॉर यू। ये रेमेडी आपको सूनर और लेटर फ़ायदा ज़रूर देगी। अपने परिवार के लिए यानी कि टू ऑल माय सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ जिसे यूज़ करके आप सभी बहुत खुश होने वाले हैं। तो पहले इस रेमेडी पर ना जा कर के हम पहले ये जान लेते हैं कि पिगमेंटेशन आखिर होता क्या है, क्यों होता है, ये पिगमेंटेशन क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन क्या होता है, मेलाज़्मा क्या होता है। आज इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है पिगमेंटेशन या रंजकता। देखिए, पिगमेंटेशन और कुछ नहीं, जो हमारी स्किन पर जो धब्बे पड़ जाते हैं, जो दाग धब्बे होते हैं, या क्या होता है कि कहीं कहीं हमारी स्किन पर धब्बे जो हैं वो ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। ये चीज़ें ज़्यादातर हमारे नोज़ एरिया पर या हमारे ये चीक्स पर या लिप्स के ऊपर, अपर लिप्स के ऊपर, इन जगहों पर मोस्टली देखा गया है कि ये पिगमेंटेशन जो है वो हो जाता है। पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन का सबसे बड़ा कारण मेलेनिन होता है। मेलेनिन कुछ और नहीं, कहीं और से नहीं आता। ये हमारी कोशिकाओं द्वारा ही बनाया जाता है। ये मेलेनिन जो है वो हमारी स्किन को एक कलर देता है। हमारे बालों में भी एक पिगमेंट जो कलर, नेचुरल कलर होता है, ये मेलेनिन का ही काम होता है, ये हमें देता है। तो मेलेनिन में क्या होता है कि जब इसका स्तर बढ़ जाता है तब ये हमारी स्किन जो है थोड़ी डार्क हो जाती है। उसी को बस पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। इसके कई रीज़न हो सकते हैं पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन के, वो रीज़न मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगी। पहले हमने ये जाना कि ये पिगमेंटेशन होता क्या है। पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एक नॉर्मल है। इसमें सिर्फ इतना होता है कि हमारी स्किन का कलर जो है वो एक जगह पर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है, बस। और कुछ नहीं कि डॉक्टर से इसका वो करवाएं, कुछ नहीं, केवल मेलेनिन का स्तर बढ़ जाता है, इस वजह से ये हमारे स्किन पर ज़्यादा दिखने लगता है। और ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। महिलाओं में ज़्यादा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं। क्या होता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय पर ये हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं, उस वजह से ये मेलेनिन का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उन्हीं के फेस पर ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि पुरुषों में ये नहीं होता, उनमें भी होता है, लेकिन 100 में से मान लीजिए कि केवल 10% ही होता है। अब आगे बात कर लेते हैं मेलाज़्मा की। मेलाज़्मा जो होता है वो मोस्टली अडल्ट में ही होता है। टीनेज या बच्चों में आप इसका बिल्कुल कोई रोल नहीं होता इसका। तो इसमें क्या होता है कि चेहरे के दोनों तरफ भूरे रंग के निशान पाए जाते हैं, जैसे गाल, नाक, माथा, लिप्स के ऊपर वाला एरिया, अपर लिप्स के ऊपर वाला एरिया। ये भी एक पिगमेंटेशन का ही रूप होता है। ये मेलाज़्मा पिगमेंटेशन का ही एक रूप होता है और इसका मेन कारण होता है धूप में रहना। जी हाँ, सनबर्न, सन डैमेज से ये हमें कुछ ज़्यादा ही। तो मेलाज़्मा का मेन कारण माना जाता है धूप में अधिक समय बिताना। सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वैसे भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम हमेशा मॉइस्चराइज़र के बाद एक सनस्क्रीन हमें ज़रूर लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो सनबर्न जो होने वाला है, अगर हम धूप में रहते हैं तो उसका असर बहुत कम होगा। ये बहुत बहुत कम कर देती है ये सनस्क्रीन। देखिए, हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। सनस्क्रीन लगाने से हम सूर्य की यूवी किरणों से अपने आप को बचा सकते हैं और फिर उसका बड़ा रूप ये मेलाज़्मा और पिगमेंटेशन, इन सब से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो हमें एक अच्छा सनस्क्रीन में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए।
सनस्क्रीन कम से कम 30 या 40 SPF का ज़रूर होना चाहिए। हमें हमेशा अप्लाई करके ही रखना चाहिए, चाहे हम घर के अंदर हों या घर के बाहर। अगर हम घर के अंदर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तो घर के अंदर हैं, हम क्यों सनस्क्रीन लगाएं, ऐसा नहीं होता है। सन की लाइट तो चारों तरफ फैलती है ना, तो वो तो आपके पास आ सकती है ना, आप ही तो नहीं जा रहे ना बाहर, लेकिन वो तो आ रही है। तो इसके लिए हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। है झाइयों के बारे में, ये भी पिगमेंटेशन का ही एक रूप होता है। इसमें भी चेहरे पर छोटे छोटे से निशान पड़ जाते हैं, डार्कर निशान पड़ जाते हैं, और इन्हें अक्सर लोग वंशानुगत भी मानते हैं। बात कर लेते हैं PIH, इसे पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। ये पिगमेंटेशन किसी भी हमारे जो चोट लग जाती है उसके बाद के निशान के लिए इसको बोला जाता है कि ये पोस्ट इन्फ्लामेटरी पिगमेंटेशन है। जैसे हमारे एक्ने हो जाते हैं, एक्ने को जब हम पिंच कर देते हैं ना, उसके बाद जो निशान रह जाता है उसको भी हम इसी कैटेगरी में लाते हैं। मार्केट में उपलब्ध सौंदर्य प्रसाधन सामग्री यानी कि कॉस्मेटिक्स के बेहद हानिकारक केमिकल होते हैं, आप बेहद यूज़ कर लेते हैं तो ये हमारी स्किन पर ऐसे ही कुछ निशान छोड़ जाते हैं जो हाइपर पिगमेंटेशन की कैटेगरी में आते हैं। ये इन सब का निष्कर्ष ये निकला कि हाइपर पिगमेंटेशन जो है वो वंशानुगत भी हो सकती है, और धूप में अधिक समय बिताने पर भी हो सकती है, और हेयर ड्रायर का अनियंत्रित यूज़ करने से भी हो सकती है। जो हम अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का यूज़ करते हैं ना, उससे भी हो सकता है। उसका अगर हम कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लें, हर समय बिल्कुल नेचुरल हवा नहीं, कुछ नहीं, तो ये परेशानी हमें हो सकती है। तो इसके बचाव का केवल एक उपाय है, जिनके अगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके बचाव का केवल एक उपाय है, वो है सनस्क्रीन। जिनके हाइपर पिगमेंटेशन जिनको हो चुका है उसके लिए तो मैं ये रेमेडी लेकर के आई हूँ, लेकिन जिनका हुआ नहीं है या कोई भी परेशानी नहीं है फेस पर, फिर भी हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए। और हम इतनी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं, सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए, चाहे हम घर के अंदर रहें या घर के बाहर। अब हम रेमेडी बनाने के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम 2 स्टेप में काम करेंगे। पहले स्टेप में हम बनाएंगे एक मास्क, जिसको केवल हमें 10 मिनट तक ही रहने देना है। उसके लिए हमें चाहिए होगा चावल का आटा। चावल के आटे में क्या खूबियाँ होती हैं वो मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। चावल का आटा हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए। बिलीव मी गाइस, आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए, आपको इसका असर तुरंत इंस्टेंट नज़र आएगा। तो एक हमने इसमें चावल का यूज़ किया है। दूसरा हम लेंगे 1 चम्मच चावल और एक लेंगे पूरा लेमन, पूरा नहीं तो हाफ़ लेमन लेंगे, और उस पूरे लेमन को निचोड़ देंगे इसमें। लेमन तो एसिडिक होता है, जी हाँ, एसिडिक ही होता है लेमन, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लेमन एक इतना अच्छा ब्लीच का काम करता है, आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। लेमन से क्या होगा कि ये थोड़ा एसिडिक होता है ना, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारी जो स्किन जहाँ जहाँ डार्कर है ना, वो अपनी शेड में फिर से वापस आ जाए। देखिए, जो हम यूज़ करते हैं, जो घरेलू चीज़ें होती हैं, उनको हमारी बॉडी समझती है, क्योंकि इनको हम खाते भी हैं, तो इनको हमारी बॉडी जो है, हमारा फेस, कुछ भी कहीं भी हम लगाएं, इनको बहुत जल्दी समझती है ये, क्योंकि चावल हम खाते भी हैं, नींबू हम खाते भी हैं, तो स्किन को समझ में आता है भाई कि ये तो फेमिलियर टाइप का है कुछ, तो इसलिए ये रिज़ल्ट जल्दी देंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास है इन पर, तो प्लीज़ इन रेमेडीज़ पर बिलीव करके देखिए। अगर आपको असर ना मिले तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे और छोड़ दीजिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप करिए, आप करके देखिए, असर मिलता है, फ़ायदा मिलता है तो ठीक, आगे भी बढ़ाइए, और नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे वही 1 चम्मच चावल का आटा, बारीक पिसा हुआ। जी हाँ, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सूखे चावल ले सकते हैं, उनको अपनी मिक्सी में पीस सकते हैं। पीसने के बाद जितना बारीक हो सके उतना पीस लेंगे आप। कौन सा चावल चाहिए इसके लिए? जो चावल आपके घर में अवेलेबल है, बस वही चावल चाहिए होगा। और सेकंड इंग्रेडिएंट है मेरा इसमें चंदन पाउडर, सैंडलवुड पाउडर। जी,
चंदन पाउडर इतना ठंडा होता है, इतनी ठंडक महसूस करवाता है और हमारी स्किन पर जो भी निशान है उनको हल्का करने में बहुत हेल्प करता है ये चंदन पाउडर। इसलिए मैंने इस चंदन पाउडर का यूज़ किया है इसमें। और ये रेमेडी बहुत सिंपल है, सभी लोग कर सकते हैं, सभी के किचन में अवेलेबल होंगी ये सारी चीज़ें। कोई इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, ये लगाओ वो लगाओ ऐसा कुछ नहीं, सिंपल रेमेडीज़ हैं। इस रेमेडी को जब ये सूख जाए उसके बाद आपको इसको साफ़ कर लेना है। सूखने से मेरा मतलब कम्प्लीटली नहीं सूखनी चाहिए, ये थोड़ा हल्का सा 90% सूख जाए उसके बाद आप इसको वाइप ऑफ कर सकते हैं या फिर अपना फेस वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कम्प्लीटली सूख भी जाता है तो पहले आपको इसको हल्का हल्का गीला करना होगा, उसके बाद आपको इसको साफ़ कर देना है कि इसको अप्लाई कब कब करना है। देखिए, इसको हम वीक में 2 बार अप्लाई करेंगे। अगर आप चाहें तो वीक में 1 बार भी, लेकिन वीक में 2 बार अप्लाई करेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। और देखिए, मैं अपनी ब्यूटीफुल सी फैमिली से एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप सोचें कि हमने लगाया और तुरंत हमें एकदम मैजिक हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये आयुर्वेदिक टाइप चीज़ें हैं। ये थोड़ा अंदर जा कर के आपको असर देती हैं, लेकिन कि बिल्कुल भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इनका। अगर आप केमिकल बेस्ड चीज़ें यूज़ करेंगे तुरंत तो आपको लगेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर वो आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं कि फिर आप और इन्हीं चीज़ों के बीच में फंसते जाते हैं। फिर इसको छुटाने के लिए ये लगाओ वो लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपना काम करिए। जी हाँ, इस रेमेडी को अपना काम करने दीजिए। आपको केवल इतना करना है, वीक में 2 बार इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करना है और अपने फेस पर अप्लाई करना है। और आप इसका छोटा सा वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ इसको शेयर भी करिए अपने फैमिली मेम्बर्स में और अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो सब लोग भी जान सकें कि इन सब का कितना फ़ायदा होता है। Thank you. Thanks for watching.